और बड़ी बात इसके आज के जो कार्यक्रम की ये है कि ये डबल इंजन की सरकार थी और टस से मस नहीं होती थी, लेकिन किसानों की ये जो बड़ी जीत है ऐसी है कि शेर के मुंह से जबड़े से ये कुछ चीज निकाल के ले आए। भाई आप लड़ोगे तो निश्चित रूप से जीतोगे, जो लड़ेगा वो जीतेगा और किसान हमेशा लड़ता है, लड़ेगा किसान, जीतेगा किसान। नमस्कार, स्वागत है आपका के न्यूज में। मैं हूं आपके साथ मदन लाल पंडित तांवाली। खबर हनुमानगढ़ जिले के पीलीबंगा से है, जहां गेहूं खरीद की अवधि बढ़ाने और खरीद लक्ष्य में संशोधन की मांग को लेकर चल रहा किसानों का आंदोलन बीते शनिवार को बेहद उग्र हो गया। हजारों की संख्या में आक्रोशित किसान बीकानेर हनुमानगढ़ रेल मार्ग पर पटरियों पर जाकर बैठ गए। लगभग 1 घंटे तक इस रूट पर रेल यातायात पूरी तरह ठप रहा। आपको बता दें कि किसान पिछले 2 दिनों से उपखंड अधिकारी कार्यालय के बाहर लगातार धरना दे रहे हैं। किसानों का आरोप है कि इस बार गेहूं खरीद का लक्ष्य बेहद कम रखा गया है, जिसके कारण मंडियों में भारी मात्रा में गेहूं बिना बिके पड़ा हुआ है। देखिए रिपोर्ट। हमारी 50% तक वार्तालाप सफल हुआ है। हमारी मेन मांग तो यही थी कि हमारा जो बायोमेट्रिक हो चुका गेहूं है, जो लगभग 8 लाख बैग पीलीबंगा की धान मंडी के अंदर पड़े थे, उसको उठाना, उसके लिए बारदाना आवंटित करना और समय सीमा बढ़ाने के लिए हमारा आंदोलन था। तो उसके लिए जो आज हमने चक्का जाम के बाद आज रेल रोको किया, तो डीसी साहब और एसपी साहब जिले के यहाँ पर आए, तो उन्होंने भी मामले की गंभीरता को देखते हुए पूरे हनुमानगढ़ जिले को 8 लाख नए बैग, 8 लाख बैग जारी किए हैं। और समय सीमा का भी जब उनसे बात की तो उन्होंने कहा भी जब तक ये 8 लाख भरोगे, जब तक नहीं भरोगे तब तक ये समय सीमा आगे बढ़ती जाएगी। और जैसे ही आपका ये 8 लाख का टारगेट पूरा होगा, नया बारदाना जो होगा, जो बचा हुआ गेहूं है, जो पोर्टल पे चढ़ा हुआ गेहूं है, उसको खरीदा जाएगा। और बड़ी बात इसके आज के जो कार्यक्रम की ये है कि ये डबल इंजन की सरकार थी और टस से मस नहीं होती थी, लेकिन किसानों की ये जो बड़ी जीत है ऐसी है कि शेर के मुंह से जबड़े से ये कुछ चीज निकाल के ले आए। तो ये जो 8 लाख बैग है, ये मैं मानता हूं कि पीलीबंगा के किसान, मजदूर, व्यापारी और सभी जो हमारे ट्रक यूनियन, ट्रैक्टर यूनियन, कार जीप बस यूनियन है, बार संघ एसोसिएशन है, सबके सहयोग से ये चीज संभव हो पाई और आज किसानों की जीत हुई है। अभी पीलीबंगा का जो धरना था वो आज डीसी साहब और एसपी साहब के आश्वासन और बैग जारी होने के बाद हमने एक बार अस्थायी रूप से इसको स्थगित कर दिया है। अगर प्रशासन फिर आगे कोई दिक्कत आएगी तो 10 तारीख का हमारा अल्टीमेटम है। 10 तारीख को हनुमानगढ़ कलेक्ट्रेट को घेराव करेंगे। दरअसल क्या है, इनको गवर्नेंस का अनुभव नहीं है। ये एक जाति वर्ग धर्म को गालियां निकाल कर सत्ता में आए हुए लोग हैं। इनका शैक्षणिक जो स्तर है, ये सरस्वती शिशु मंदिरों के अंदर ये पढ़े हुए शिक्षित लोग हैं। बाहर इनका कोई लेना देना नहीं है। लोगों का वास्तविक पीड़ा दुख क्या है, क्या बैग है, क्या भराई है, कैसे तुलाई है, कितना किसान को फायदा हुआ, किसान को लाभ पहुंचा, ये जमीनी स्तर से कटे हुए लोग हैं। और वो उनको गद्दी मिल गई, सीट मिल गई, अब वो जैसे चला रहे हैं, जैसे कोई 2-4 नूरिये जमाड़िए उनके चारों तरफ होते हैं, वो राय दे देते हैं, ये ऑर्डर जारी कर देते हैं। जमीनी स्तर का नेता अगर इनके अंदर कोई होता भैरव सिंह शेखावत की तरह, तो ये कभी ऐसी दिक्कतें नहीं अदरानी। शनिवार सुबह करीब 11 बजे किसानों की सभा शुरू हुई थी। देखते ही देखते किसान नेताओं के आह्वान पर हजारों की भीड़ रेलवे ट्रैक पर पहुंच गई। हालांकि दोपहर करीब 1:30 बजे प्रशासनिक अधिकारी और किसान नेताओं के बीच हुई मैराथन वार्ता के बाद सहमति बनी और किसान ट्रैक से वापस लौटे। प्रशासन ने किसानों को भरोसा दिलाया है कि हनुमानगढ़ जिले को जल्दी 8 लाख बारदाने उपलब्ध करवाए जाएंगे, जिनमें से 75,000 बारदाने पहुंच भी चुके हैं। जब तक ये बारदाने नहीं भर जाते हैं तब तक गेहूं की खरीद जारी रहेगी। प्रशासन ने इन व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के लिए 10 जून तक का समय मांगा है, जिसके बाद किसानों ने आंदोलन को फिलहाल स्थगित कर दिया है। देखो, सरकार की एक घोषणा थी, एमएसपी थी, एमएसपी है और एमएसपी रहेगी। तो इसी के अंतर्गत सरकार का एक आदेश आया था स्लॉट सिस्टम पोर्टल पर दर्ज करने का और बायोमेट्रिक कराने का।
तो जो किसान ने बायोमेट्रिक करवा दिया, स्लॉट सिस्टम पर दर्ज हो गया और जो बायोमेट्रिक करवा दिया, उसके बाद में भी सरकार खरीद नहीं करना चाहती थी। अगर सरकार की खरीद की मंशा होती तो ये जो दिक्कतें पैदा हुई, जो समय का 1 महीना कम किया गया, ये सब वजह सरकार की नीयत में खोट नजर आ रहा था। तो इसीलिए हम सरकार से ये चाहते थे भी या तो सरकार ये स्पष्ट घोषणा कर दे भी हम तो खरीद करेंगे नहीं। तो सरकार ये तो कह नहीं सकती पब्लिकली भी हम खरीद नहीं करेंगे। सरकार पब्लिक में ढिंढोरा पीटती है भी समर्थन मूल्य पर हम तो बहुत खरीद कर रहे हैं, किसानों की आय 4 गुनी हो गई। अपने देश का जो कृषि मंत्री है वो कहता है किसानों की आय 8 गुना हो गई। तो सरकार वो ढिंढोरा पीटती है, वो हम ढिंढोरे की पोल निकालने के लिए और असल में जो पीड़ित लोग हैं उनको उनका गेहूं तुलवाने के लिए समर्थन मूल्य पर यह आंदोलन था हमारा। और आंदोलन हमें लगभग हमारे सफलता मिली है और जो तय हुआ था उसके लगभग अकॉर्डिंग में ही हमें जो बैग पूरे जिले को मिले हैं, उसमें हमारा सबसे बड़ा रोल ये रहेगा कि हमारी जो रिक्वायरमेंट थी ना उसके अगेंस्ट हमारी खरीद उससे ज्यादा हो गई। तो उन्होंने कहा रिक्वायरमेंट के अगेंस्ट आपकी खरीद ज्यादा हो गई तो आपको बैग भी ज्यादा मिलेंगे। तो इसके अकॉर्डिंग हम बैग भी ज्यादा मिलेंगे तो हमारा जो बचा हुआ गेहूं वो भी तुल जाएगा। अंतिम बात उन्होंने ये कही है पोर्टल पर दर्ज सब गेहूं तुला जाएगा। तो सरकारों की नीतियां जन विरोधी है, सरकारों का जनता से कोई सरोकार नहीं है। सरकार सत्ता में बैठने के बाद में उसमें अहंकार आ जाता है, वो समझते हैं भाई हम तो जो करेंगे वही होगा। ये क्या करेंगे, ये पुलिस, ये तामझाम, ये व्यवस्था, ये प्रशासन सब लगा के जनता को पीट के भगा देंगे। इन्होंने प्रयास भी किया ना, आपने देखा होगा कल हम रास्ता रोका, उससे पहले हम धान मंडी से यहाँ आ रहे थे तो भी इन्होंने हमें रास्ते में रोकने का प्रयास किया, यहाँ नहीं आने देना चाहते थे एसडीएम कोर्ट पर। इनका लगातार प्रयास रहा भी एसडीएम कोर्ट के सामने धरना नहीं चले। तो हम फिर भी जब जबरदस्ती से यहाँ आए अपनी ताकत के बल पर एसडीएम कोर्ट के सामने आके हमने धरना लगाया। और आज आपने देखा होगा कितना तामझाम, कितनी व्यवस्था की हुई थी, फिर भी किसान उसको लांग के उसको उखाड़ के रेलवे ट्रैक पर चला गया और अपनी ताकत का प्रदर्शन किया। और उसी ताकत की वजह से आज जिला कलेक्टर पीलीभंगा वार्ता के लिए आया। किसानों के लिए यही संदेश है भाई आप लड़ोगे तो निश्चित रूप से जीतोगे, जो लड़ेगा वो जीतेगा। और किसान हमेशा लड़ता है, लड़ेगा किसान, जीतेगा किसान। लेकिन किसान नेताओं ने साफ कर दिया है कि आंदोलन सिर्फ स्थगित हुआ है, समाप्त नहीं हुआ है। अगर 10 जून तक प्रशासन ने अपने वादे पूरे नहीं किए तो जिला मुख्यालय पर इससे भी बड़ा आंदोलन किया जाएगा। पीलीभंगा से हमारे सहयोगी सुखदेव सोनी की रिपोर्ट।